हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरठ का जो है घंटा घर है। और ये जो घंटा घर है आप ये देख रहे हैं, इसको किसी ज़माने में जो है कम्बो दरवाज़ा कहा जाता था। कम्बो जो है मेरठ के पास एक जगह है, उस जगह का नाम है कम्बो। तो कम्बो बेसिकली वो नवाब ऑफ कम्बो बहुत मशहूर हैं, यहाँ के बड़े नवाब थे, तो उनके नाम से था ये कम्बो दरवाज़ा। अच्छा, ये जो है देखिए कितना खूबसूरत है। और ये 1914 के अंदर जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था, 1914। ये देखिए पूरी मार्केट है अगल बगल। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कम्बो के नवाबों में से एक थे वक़ारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, जो कम्बो के नवाब थे। और सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत ही करीबी थे, सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने 7.5 लाख रुपए फ़ंड जनरेट किया था उस ज़माने में। जो फ़ंड जनरेशन कमेटी थी उसके सेक्रेटरी थे। बाद में जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के सेक्रेटरी हो गए। बहुत काम किया उन्होंने। इन्हीं के फैमिली में से एक साहब थे, इन्हीं के मतलब बच्चों में से थे सरदाउद्दीन साहब। सरदाउद्दीन साहब भी जो है उनके नाम से अलीगढ़ में हॉल है, सरदाउद्दीन हॉल। और वक़ारुल मुल्क में जो है एक हॉल उनके नाम से है अलीगढ़ के अंदर, वीएम हॉल वक़ारुल मुल्क। इसके अंदर 4 हॉस्टल है और करीब 300 बच्चे उसके अंदर रहते हैं, वही पुराना हॉल है। तो सरदाउद्दीन साहब भी जो है इन्हीं के फैमिली से थे। और सरदाउद्दीन साहब अलीगढ़ के पहले पीवीसी बने, बाद में वाइस चांसलर बने। और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, मतलब वो उनको रेनेसां मैन कहा जाता है। मतलब वक़ारुल मुल्क साहब भी बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, साइंटिफिक थॉट के थे, रैशनल आदमी थे। जो अलीगढ़ की जो साइंटिफिक सोसाइटी थी उसके जो है एडिटर या कुछ मतलब उसमें की पोस्ट होल्डर भी रहे हैं। और उसी तरह सरदाउद्दीन साहब भी जो है वो मैथमेटिशियन थे और एल्गोरिथम पे बहुत बड़ा काम था उनका। मशहूर मैथमेटिशियन थे। उनके पड़पोतों में से हमारे साथ दोस्त भी थे, हमारे राही, हमारे साथ मिंटो सर्किल में सारे पढ़ा करते थे। राही थे, शाहबाज, और अलीगढ़ की जो कांग्रेस के लीडर हैं रूही ज़ुबैरी, वो भी उनके फैमिली की ही हैं। तो खैर ये उन लोग का वो है। अच्छा, इसमें आप जो घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई थी 1913 में। और कुछ चीज़ें इसमें से गायब भी हो गई हैं, बट ये घड़ी जो है जैसा कि इसमें देखने को मिलता है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी, वहाँ से आई थी ये। और 1914 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। जो किंग एडवर्ड एलिज़ाबेथ, जो मेन एलिज़ाबेथ क्वीन थी, उनका जो बेटे थे एडवर्ड, उनका मतलब उनके इंतकाल के बाद जो है उनको मतलब उनके मेमोरियल ये बना था ये। अगर किंग एडवर्ड के बारे में आपको देखना है तो आप एक मूवी है वो देखिए, विक्टोरिया एंड अब्दुल। उसके अंदर एक कैरेक्टर है बर्टी, वो जो है वो किंग एडवर्ड के बारे में है, किस तरह से वो चाहता था जल्दी से किंग एलिज़ाबेथ जल्दी से ख़त्म हो जाए और वो बादशाह बने। और अब्दुल जो है वो है एक बंदा था जो यहीं मेरठ के ही आसपास के या इंडिया के ही कहीं के रहने वाले थे। मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, शायद मेरठ था या मुजफ्फरनगर या बिजनौर, खैर यहीं के थे। और वो जो है बेसिकली विक्टोरिया के इतने करीब हो गए थे, विक्टोरिया अपने बेटे की तरह मानने लगी थी, रॉयल हाउस में रहते थे और बहुत करीब थे। आप ज़रूर देखिए, एक मूवी है विक्टोरिया एंड अब्दुल, उसके अंदर आपको पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी उसकी। खैर, मैं मेरठ आया था अपने दोस्त के साथ कुछ काम से, तो मैंने कहा कि आप लोग को दिखा दूँ। मैंने ये लाइब्रेरी में आपको दिखा चुका हूँ। ये अंदर जो है यहाँ की लाइब्रेरी है, तिलक लाइब्रेरी, जिसको नवाब ऑफ सरदाना ने बनाया था। और ये देखिए खूबसूरत जो है मेमोरियल गेट है यहाँ पे, 1910-14 का बना हुआ। और मेरठ बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और बताता चलूँ कि इसका नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि नेताजी ने खुद 1930 में इसके नीचे बैठ कर जो है मीटिंग्स की हैं। आज़ाद हिंद फ़ौज की मीटिंग इस गेट पे हुआ करती थी। तो बहुत हिस्टोरिकल गेट है, आप लोग को सोचा दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम।